मधवापुर प्रखंड के उत्तरा स्थित आइडियल कोचिंग सेंटर के प्रांगण में भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। मिथिला की परंपरानुसार सहारघाट थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन, प्रखंड प्रमुख दीपक कुमार सिंह, भाजपा नेता अजय भगत, परवेज आलम और बिट्टू मिश्रा को पाग सॉल देकर सम्मानित किया गया। संस्थान के निदेशक मोहम्मद कादिर की अध्यक्षता और नौशाद के कुशल संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम में मेधावी छात्रों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। बेहतर अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथियों के हाथों मेडल और कप प्रदान किए गए। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले इंटर के छात्रों में मोहम्मद शाहिद को 423 अंक, मधु कुमारी को 372, नेहा कुमारी को 353, पूजा कुमारी को 333, नीतीश कुमार पंडित को 324, अंजलि कुमारी को 324, रवीना खातून 311, समा खातून 300, जूली छोटी, मोहम्मद रहबर, विद्या कुमारी को सम्मान किया गया। वहीं मैट्रिक में आशीष कुमार 395, राखी कुमारी 365, शिल्पा कुमारी 342, खुशबू कुमारी 317, साइमा प्रवीण 313, काजल कुमारी 313, ऋतु कुमारी 303, अंशु कुमारी, किशन कुमार, नेहा कुमारी, वैष्णवी कुमारी एवं रंगीला कुमारी को भी मेडल और कप देकर उत्साहवर्धन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सहारघाट थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। प्रखंड प्रमुख दीपक सिंह और अजय भगत ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए संस्थान के प्रयास की सराहना की। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व मुखिया प्रतिनिधि मोतीबुल रहमान, मुकेश पासवान, शाहिद कृष्णा, सुजीत, दुर्गानंद कुशवाहा, मोहम्मद कलीम, चंदन शाह, वार्ड सदस्य मोहम्मद हुसैन और पप्पू यादव समेत भारी संख्या में छात्र और उनके अभिभावक उपस्थित थे। संस्थान के निदेशक मोहम्मद कादिर ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। समारोह के अंत में सभी सफल परीक्षार्थियों के साथ सामूहिक फोटो ली गई, जो उनके जीवन के यादगार पलों में दर्ज हो गई। मैं उनका सादर अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस सम्मान समारोह में जो भी उपस्थित बच्चे हैं, बच्चियों हैं, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, ताकि इस अवसर पर आकर के अपना अपना योगदान यहाँ दिए हैं। उपस्थिति आपकी बहुत बड़ी माने रखता है। इस सम्मान समारोह सबको हौसला बुलंद करने के लिए किया जाता है। ऐसी फंक्शन का हर साल आयोजन किया जाना है। आप लोग अच्छे से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, पढ़ लिख करके आप लोगों को बहुत आगे तक जाना है। इसमें हम जैसे कुछ महानुभावों को आपको सहयोग रहता है कि आप जहाँ तक हो आगे बढ़े। कठिनाई जो भी होती है, गार्जियन वहाँ तक हद तक अपने आप में संभाल कर बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। पढ़ाई ही इस दुनिया का सबसे बहुमूल्य रत्न है। जिसे आप हासिल करते हैं तो दुनिया का वो चीज आप पा सकते हैं जिसे हर कोई अपने बस में करना नामुमकिन है। ये जिंदगी जो आप लोग आज 2-4-5 साल 10 साल आप लोगों की जो ड्यूटी है बहुत बहुमूल्य है। ये पढ़ाई लिखाई के मामले में जितने पढ़ करके आगे बढ़ेंगे उतनी बड़ी आपकी नाम होगी, आपके गांव का नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा, इस विद्यालय का नाम होगा। पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। टीचर भी बहुत हद तक अपना प्रयास करता है कि कोई भी बच्चा आगे बढ़े, और जब आगे बढ़ता है तो टीचर अपने सम्मान साथ साथ बच्चे को भी सम्मान समारोह में शामिल करता है कि बच्चे की हौसला बुलंद करना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चा जब उत्साहित होंगे तो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी समारोह में इसीलिए सबको एक दूसरे को मेडल के रूप में दिया जाता है कि उससे भी उसकी उत्सुकता बढ़े, पढ़ाई की तरफ ध्यान आकर्षित हो। और टीचर लोग भी अपने आप में बहुत सम्मान के काबिल होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके बहुत आगे जा रहा है। ठीक है।
हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम आपके इस समारोह से अब विदा लेना चाहते हैं। फिर आगे आप लोगों की जैसी बात होगी हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे। जो भी अतिथि आए हैं आपके लिए आए हैं दूर से चल के, और इनके संबोधन को सुनिए। और आप जिस जीवन के दौर से गुजर रहे हैं, जिस एग्जाम से गुजर रहे हैं, ये सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं उससे गुजरे हैं, तो ये अपना अनुभव आपको प्रेरणादायक बातें कहेंगे जो आपके जीवन में अच्छाई मोड़ लाएगा। आप यहाँ मैट्रिक और इंटर पास किए हैं, और आपके सर जी के मेहनत, आपके सभी शिक्षक के मेहनत, और आपके माता पिता का जो मेहनत था और उसके त्याग और तपस्या के कारण यहाँ आप सफल हुए हैं। और आगे का मोड़ यहाँ से प्रारंभ होता है। एक बात याद रखिएगा, जो भी सफल छात्र हुए हैं, जीवन में अगर कुछ बनना है, अगर जीवन में कुछ बनना है तो यही दौर है डिसीजन लेने का कि हमें किस दौर में जाना है। हमें मेडिकल के क्षेत्र में जाना है कि हमें इंजीनियर के क्षेत्र में जाना है कि अलग कंपटीशन के क्षेत्र में जाना है। यही दौर होता है डिसीजन का, और हमें डिसीजन लेना है। और उस माता पिता का, जो माता पिता आपके लिए खाना बना के देती है, जो पिता आपके लिए कपड़ा खरीद के देता है, अपना कम खाता है, लेकिन सोचता है कि हमारा बाल बच्चा खा के जाएगा तो ट्यूशन और कोचिंग में पढ़ के आएगा। हम कम कपड़ा पहनेंगे, हमारा बच्चा अच्छा कपड़ा पहनेगा जिससे कि अच्छा पढ़ाई कर सके। उस सपना को साकार करना है। जिस परिवार में आप पढ़ते हैं, घर से निकलते हैं, उस भाई का, माँ का, बहन का, समाज का आशा के लेकर चलते हैं कि हमारी बेटी जा रही है, हमारा बेटा जा रहा है पढ़ने के लिए, और समाज में गर्व से कहता आपके माता पिता भाई कि हमारा बहन, हमारा भाई पढ़ रहा है और आगे जाकर के अच्छा करेगा, रिजल्ट भी अच्छा करेगा, अच्छा जॉब भी आप कीजिएगा। आप एक चीज बता देते हैं कि हम लोग भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं, कोई दूर का नहीं है। अपने से का जो एरिया है वो किसान और मजदूर का एरिया है। यहाँ पर कोई ज्यादा संपन्न लोग यहाँ नहीं रहते हैं, हम लोग किसान मजदूर व्यवसाय के बच्चे हैं। और वो दौर चला गया, वो दौर चला गया जो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता था और टीचर का बेटा टीचर ही होता था। अगर आप मजदूर के भी बेटा हैं, अगर गरीब के भी बेटा है और बेटी है, अगर पढ़ाई कीजिएगा तो आगे जाके सफल होइएगा। आप याद कीजिए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी पेपर बेचा करते थे, और पेपर बेच करके उसने इतनी पढ़ाई की कि वैज्ञानिक बने, बाद में देश का राष्ट्रपति बना है। आपके राजेंद्र प्रसाद जी, उनके घर में लाइट नहीं हुआ करता था, रोड साइड में जो खड़ा है लाइट, सरकार के द्वारा उसके नीचे पढ़ करके उन्होंने वकालत किया, इसके बाद देश का राष्ट्रपति बना है। बहुत ऐसा उदाहरण है, ऐसा गरीब का बच्चा जो उसके परिवार में खाने का दिक्कत है, लेकिन वो आदमी आगे जाके बड़ा आदमी बना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ा है कि सरकार का एक, जो हमारे एवाड़ा पंचायत के मिडिल स्कूल में कलीम सर जी हैं, बड़े भाई उमेश जी हैं, इसके बाद मुतीबुर रहमान जी हैं, और समस्त यहाँ युवा हमारे दोस्त मीडिया बंधु, आप तमाम सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथ साथ मिथिला जागरूकता अभियान के संचालिका बिट्टू मिश्रा जी उपस्थित हैं। ये गर्व की बात है, आज कहना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि जो कहना चाहिए सभी हमारे अतिथि लोग और गार्जियन जो हैं जानकारी दे ही दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आइडियल कोचिंग सेंटर के जो संचालक हैं, आपको हम बुलाना चाहेंगे, क्योंकि रास्ता एक अलग है, हम लोगों की रास्ता एक अलग है, इनका रास्ता है, इनका मार्ग है स्टूडेंट को एजुकेशन देना, पढ़ा लिखाना के आगे बढ़ाना, क्योंकि ये अलग मार्ग से चलते हैं। बड़ी खुशी की गर्व की बात है कि हमारे ही पंचायत के, जहाँ से हम पंचायत समिति सदस्य दूसरी बार बने हैं पिलवाड़ा से, वहीं से ये बिलोंग करते हैं। काफ़ी हम लोगों की घनिष्ठ मित्रता और दोस्तियारा बनी हुई है, क्योंकि इनका मार्ग है बच्चे को आगे बढ़ाना। और आपसे यही गुजारिश करेंगे कि इसी तरह आप अपने लक्ष्य पर बने रहिए। हम भी आपके पंचायत से ही हैं, हम भी चाहते हैं कि राजनीति में है तो हम लोगों का काम है सेवा करना। आप जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य में कामयाब बनते जा रहे हैं। यही आशीर्वाद चाहते हैं गुरु जी से कि जितने भी टीचर हैं सभी लोग
अपने बच्चे की तरह जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उन्हें मार्गदर्शन दें और कहने की जो जितने भी अभिभावक लोग बोले हैं बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप लोग इस बात को थोड़ा अमल कीजिएगा। 18 से लेकर 25 वर्षों तक आप लोग मेहनत कीजिएगा तो आपके माता पिता का नाम रोशन होगा, आपके पंचायत का नाम रोशन होगा और आपके प्रखंड के साथ साथ जिला का नाम रोशन होगा। यही हम आग्रह करेंगे आप लोगों से कि सभी लोग बता दिए हैं कि थोड़ी सी अमल करने की ज़रूरत है। पढ़ाई के साथ साथ सभी कामों में मन लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब मम्मी बोल रही है कि कुछ ये काम कर दो तो उसमें आप नकारात्मक दिशा दिखा दीजिएगा कि हमसे नहीं होगा। पढ़ाई की बहाना नहीं होनी चाहिए। आप 8 से 10 घंटे पढ़ लेते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। मैट्रिक रिजल्ट में कितना अंक मिला है आपको? 395। 395 मिला। क्या लगा है थोड़ा मेहनत कम की है, 400 क्रॉस नहीं की? सर मेहनत किए थे पर उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया है। मतलब जितना मेहनत किए उस हिसाब से परिणाम नहीं मिला। हाँ। कहाँ से तैयारी किए थे? आइडियल कोचिंग से। किस तरह यहाँ पर तैयारी कराई गई? यहाँ पे तैयारी अच्छी तरीके से किया जाता है। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं, बिल्कुल दोस्त की तरह अच्छे पढ़ाते हैं। मतलब दोस्ताना व्यवहार करके आप लोगों को पढ़ाते हैं और साप्ताहिक टेस्ट वगैरह की भी व्यवस्था यहाँ? मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट भी लिया जाता है यहाँ पे। आगे क्या करना है आपको? साइंस लेना है। साइंस लेना। लक्ष्य क्या रखे हैं, क्या बनना? वो तो अभी नहीं बता, अभी डिसाइड नहीं किया। डिसाइड किए बता नहीं सकते। बता नहीं सकते हम, मीडिया में नहीं बता सकते। और कोई सेक्रेट है? नहीं वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, कहाँ घर है आपका? उत्तरा घर है। पापा जी का नाम? श्रीमान पंचा पासवान। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। पंचायत कितना अंक मिला आपको मैट्रिक में? मैट्रिक में 366 था। और इंटर का इस बार एग्जाम दिए थे आप, कितना अंक मिला इंटर में? 8 से है। हाँ। आगे क्या करना है आपको? आगे दरोगा का तैयारी करना है। दरोगा का तैयारी करना है। हाँ। कठिन मेहनत करना होगा, क्या करना लगता पड़ेगा तो करेंगे। बॉडी पे भी ध्यान देना होगा। हाँ तो देंगे, लेकिन जो करेंगे। करना लक्ष्य है पड़ेगा आपका? कैसे? हाँ लक्ष्य है। और कहाँ से तैयारी किए थे? आइडियल कोचिंग सेंटर से। यहीं से? हाँ। किस तरह यहाँ पर तैयारी होती है? बहुत अच्छे से तैयारी हो रहा है, हर सब्जेक्ट का तैयारी हो रहा है यहाँ हर पे। सब्जेक्ट इंग्लिश का सबसे खास है। इंग्लिश का खास है। हाँ। कहाँ घर है आपका? उत्तरा। पापा जी का नाम? ब्रह्मदेव यादव। क्या करते हैं पापा जी? बाहर में रहते, बिजनेस करते। अच्छा, बिजनेस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिब। मैट्रिक का एग्जाम दिए थे आप? नहीं, इंटर का। इंटर का दिए थे। कितना अंक मिला है? 423। 423। इंटर आर्ट्स से है? नहीं, कॉमर्स। कॉमर्स से है। 423 मिला है। कहाँ से तैयारी किए थे? कुंदन कॉमर्स क्लासेस और हिंदी इंग्लिश का तैयारी यही आइडियल कोचिंग सेंटर से किया था। यहाँ से किए थे जी। यहाँ के बच्चे बेहतर अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें आप कोचिंग टॉपर बने। सफलता का राज क्या है? सफलता का राज ये है कि सबसे पहले तो पढ़ाई के साथ साथ जो है ना कठिनाइयों से बहुत गुजरना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि 2-4 घंटा पढ़ लेने से पढ़ाई एक निरंतर प्रक्रिया है। पढ़ाई को यदि 4 दिन 5 दिन पढ़ लेने के बाद यदि एक दिन छोड़ देते हैं तो पढ़ाई करने का मन जो है नहीं करता रहता है। इसलिए अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो बहुत से कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, है ना। दिन दूना रात चौगुना ये मेहनत सभी। करना पड़ेगा। हाँ जी। यहाँ के तैयारी के बारे में बताएंगे, इस कोचिंग के बारे में। तैयारी के बारे में ये कहेंगे कि मतलब जो है कोचिंग में जो पढ़ाई के साथ साथ जो है उसका जो है शेड्यूल जो जैसे कि सर पढ़ाते हैं तो उसे उस हिसाब से समझना चाहिए और सेल्फ स्टडी तो घर पे करना चाहिए। और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ जो है उसका रिवीजन और टेस्ट मॉडल से जितना जो है रिवाइज करिएगा उतना जो है आपको जो है ज्ञान जो है मतलब नॉलेज मिलता रहेगा। क्या करना है आगे आपको? आगे समझिए कि वही कंपटीशन में और टीचर लाइन से वही करना है। वही करना है। क्या नाम हुआ आपका? शाहिद। पिताजी का नाम? मोहम्मद अजमल। घर कहाँ हुआ?
तिहवारा पोस्ट थाना सारघाट। चलते चलते उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा जो बेहतर अंक नहीं प्राप्त किए हैं, वो चाह रहे हैं कि हम आपसे भी बेहतर अंक प्राप्त करें, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही कहेंगे कि धन है वो धना जहाँ तूने जन्म लिया, ज्ञान के दीपक से अंधेरों को कम किया, कलम तेरी तलवार है, सोच तेरी ढाल है, तेरे हौसलों के आगे हर मुश्किल बेहाल है, तो भविष्य का सरदार है, भविष्य का सरदार है। बस चलिए ताली बजा दीजिए इनके लिए एक बार। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता कुमारी। इंटर आर्ट से आप पास किए हैं? हाँ। कितना अंक मिला है? 353। 353। कहाँ से तैयारी किए थे? आइडियल कोचिंग सेंटर से। यहीं से? कैसे तैयारी होती है यहाँ पर? बहुत अच्छा से तैयारी होती है। शिक्षकों का क्या व्यवहार होता है? बहुत अच्छा व्यवहार है। अच्छा से समझाते हैं? हाँ। जो चीज़ समझ में नहीं आता है अलग से समय दिया जाता है? हाँ। आगे क्या करना है आपको? आगे कुछ की तैयारी करना। कुछ तैयारी करना सोचे नहीं अभी, हाँ। लेकिन आगे तैयारी करना है। हाँ। कहाँ घर है आपका? नहासरुपुर। तो यहाँ वहाँ से आते पढ़ने? नहीं, यहाँ मेरा नानी गाँव है। अच्छा, नानी गाँव। कहाँ पे? उत्तरा में। उत्तरा से आप यहीं पढ़ रहे हैं? हाँ। क्या संदेश रहेगा बच्चों के लिए, खास करके लड़कियों के लिए, कैसे तैयारी करें? लड़की के लिए। मतलब अगल बगल के हैं तो इस कोचिंग पे आके तैयारी कर सकते हैं। हाँ। चलिए, सफल छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मैट्रिक और इंटर के कुल कितने छात्र छात्राओं ने भाग लिया? सबसे पहले बात जो है ना, आपके चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप कीमती वक्त यहाँ निकाल कर आए, इनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, हमारे कोचिंग में बच्चे बहुत सीमित थे, यानी 13 बच्चे, जिसमें 7 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए, जिसमें हाईएस्ट 395 नंबर रहा। और अगर इंटर की बात तो उसमें सिर्फ ओनली 11 बच्चे थे, जिसमें 7 बच्चे जो है ना अच्छे नंबर से पास फर्स्ट डिवीजन किए। जी। और इस सुदूर इलाके में आप कोचिंग चला रहे हैं, क्या उद्देश्य था सर? मेरा यही उद्देश्य है कि समाज के हर एक बच्चे को मैं शिक्षा दे सकूं। मेरी यही प्रयास रहती है कि हर एक बच्चे जो है ना शिक्षित होए और अपने समाज और देश को आगे बढ़ाए। बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा? बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश में एक छोटा कविता के माध्यम से देना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ, कलम हो तो कलाम जैसी होनी चाहिए, जज्बा हो तो पहचान अलग होनी चाहिए, तेवर अलग और खूनों में रवानी होनी चाहिए, और हमें बिहार बदलने की कहानी होनी चाहिए। और हमारा बिहार बदलेगा कैसे? इनके लिए दिलों में जुनून और आंखों में आंसुओं को अंगार करना होगा, और अपने आंसुओं को सुखाकर अंगार भरना होगा। माता पिता गुरुजनों को पहचान देनी होगी, इनके लिए हमें किस्मत से लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। और इन्हीं साथ ही साथ हमें तलब में तलब आगे बढ़ना होगा, और हमें किसी भी कठिनाइयों से नहीं डरना होगा, और सभी बच्चों को आइडियल कोचिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। जी, अपना परिचय बता देंगे? मेरा नाम MD कादिर, मैं आइडियल कोचिंग का डायरेक्टर एंड फाउंडर हूँ। धन्यवाद सर। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।